लास्ट लेक्चर में हमने पाइथन का बिल्ट इन प्रिंट फंक्शन को स्टडी किया कि प्रिंट फंक्शन जो है वो किस तरह काम करता है, किस तरह की वैल्यूज़ लेता है और किस तरह जो है वो क्या क्या पैरामीटर उसके अंदर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। बेसिकली ये टॉपिक है वेरिएबल्स का कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स प्लेस होल्डर होते हैं। जब हम वेरिएबल के वैसे नाम से ही पता चल रहा है जो वेरी करता हो, कम ज़्यादा होता हो, इसको हम आसान ज़बान में समझते हैं कि एक ऐसा प्लेस होल्डर जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करा सकें और वो वैल्यू जो हमने स्टोर कराई है वो वैल्यू बाद में चेंज भी हो सके, वेरी कर सके, कम ज़्यादा हो सके, दूसरी वैल्यू उसके अंदर आ सके। जब भी हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो हमारी सिस्टम की मेमोरी में जाके सेव हो जाती है। जब हमें वो वैल्यू चाहिए होगी, अब हम उस वेरिएबल के नाम के साथ उस वेरिएबल का जो आइडेंटिफायर है उसकी मदद से उस वैल्यू को बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकेंगे। हमने डाटा देखा, इंटीजर था, फ्लोट था और हमने स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा देखा। तो अब हम सारे डेटा जो भी हमने देखे हैं इन सारे डेटा को मुख्तलिफ वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे और वेरिएबल की शक्ल में ही डेटा को चेंज करेंगे। दो वेरिएबल्स को आपस में कोई ना कोई ऑपरेशन कराएंगे उसके अंदर। दो वेरिएबल्स के अंदर अगर इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो वो प्लस माइनस हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं, कॉन्केटिनेट हो सकती हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस अभी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल हमारे पास है वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल्स फॉर नंबर्स। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2 और 3 है, यानी स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन। चैप्टर नंबर 1 प्रिंट हमने ख़त्म किया। चैप्टर नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल्स फॉर नंबर। ये दो चैप्टर हम अभी इस टॉपिक के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। शुरू करते हैं। हमने जुपिटर नोटबुक से नई नोटबुक क्रिएट की। अनटाइटल्ड को टाइटल कर लें, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम वेरिएबल्स और रीनेम कर दिया। ये वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल किस तरह डिफ़ाइन होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेरिएबल है ए के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कराई। अब यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने समझना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है जिसमें एक तरफ हमें इंटीजर वैल्यू नज़र आ रही है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है और एक आपके पास अल्फ़ाबेट जो हमने यूज़ किया है। ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं? ये जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट बेसिकली क्या है? ये ए इज़ वेरिएबल नेम, जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, आइडेंटिफायर, राइट। फिर उसके बाद जो दूसरा हमने यूज़ किया है इक्वल्स का साइन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर इक्वल्स नहीं कहलाता, इसका नाम है असाइन वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, कि ये एक वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर देता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरी हमारे पास जो चीज़ इस पे नज़र आ रही है स्टेटमेंट के अंदर वो है नंबर, यानी ये है वैल्यू और इस वक्त ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इसको यूँ पढ़ सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 10 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अब इसको रीड यूँ करते हैं, आ इंटीजर वैल्यू 10 इज़ असाइन टू वेरिएबल a। इंटीजर वैल्यू 10 इज़ असाइन टू अ वेरिएबल a। इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास सेल। अब जब भी मुझे वैल्यू 10 को एक्सेस करना होगा इस केस में, तो मैं क्या लिखूँगा? प्रिंट a। तो a वेरिएबल के अंदर इस वक्त जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके पास
प्रिंट हो जाएगी। ये अभी हमने जो वैल्यू असाइन की है ए वेरिएबल के अंदर, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर वाली वैल्यू। अगर मैं इसी वेरिएबल के अंदर एक और वैल्यू डालूं 10.6, अब वो जो न्यूमेरिक वैल्यू थी, इंटीजर वैल्यू थी, अब हमारे पास एक नई वैल्यू उस ही वेरिएबल में सेव हो रही है। तो जब नई वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव होगी तो पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसको हम टेक्निकली कहते हैं कि वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू मौजूद थी, जब हमने नई वैल्यू उसको असाइन की तो ये पुरानी वैल्यू ओवरराइड हो गई। तो अब जब हम ए को एक्सेस करेंगे तो ये ए हमें नई वैल्यू रिटर्न करेगा, पुरानी वैल्यू ओवरराइड हो गई। यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल ए है वो हर तरह की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है। हमने इंटीजर वैल्यू भी ए को दी, हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी ए को दी। इसका मतलब क्या हुआ, ए की अपनी कोई टाइप नहीं है। हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में डाटा टाइप्स वेरिएबल से पहले डिफाइन करते हैं, जैसा कि आपके पास होता है इंट a इज़ इक्वल टू 12। इसका मतलब ये होता है कि अब a के अंदर 12 वैल्यू जाएगी, क्योंकि 12 एक इंटीजर वैल्यू। अगर मैं इसके अंदर 12 की बजाय, इंटीजर की बजाय स्ट्रिंग वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा तो वो a के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि ये बात डिफाइन कर दी है कि a जो वेरिएबल है वो a इंटीजर टाइप का होगा। जब उसकी टाइप डिफाइन कर दी है तो उसके अंदर किसी और टाइप का डाटा असाइन नहीं किया जा सकता। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर जब वैल्यू आती है वो अपने साथ अपनी टाइप लेकर आती है और वो टाइप उसी वक्त वेरिएबल को पता चलती है कि ये टाइप है। तो हर दफ़ा जब वैल्यू आएगी तो वो डाटा टाइप खुद ही इन्फर करेगा कि इसकी डाटा टाइप क्या है और अपने आप को चेंज कर लेगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर टाइप चेक करूँ कि टाइप ऑफ ए क्या है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आपको नज़र आएगा टाइप ऑफ ए जो है वो फ्लॉट है। ठीक है, ए के अंदर अगर दोबारा से मैं नई वैल्यू इंसर्ट करा दूँ 5 और फिर हम अब दोबारा ए की टाइप चेक करें, अब ए की टाइप जो है वो एक बार फिर चेंज होके इंटीजर हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स जो है वो डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ती, बल्कि जब डाटा आता है तो वेरिएबल खुद ही उसकी डाटा टाइप को इन्फर करता है और अपनी आप को जो है वो एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट जो हम वेरिएबल असाइन करने वाले हैं वो वेरिएबल टाइप होगा स्ट्रिंग टाइप का। जैसे हम एक वेरिएबल बनाएं सिटी का हमने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने एक वैल्यू रख दी कराची। अब कराची चूँकि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है तो हमने ये सीखा हुआ है जब वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास में होती है तो उसकी टाइप होती है स्ट्रिंग। तो अब कराची वैल्यू कराची इज़ असाइन टू अ वेरिएबल सिटी। तो अब जब हम सिटी कॉल करेंगे इट विल शो कराची। और हम सिटी की टाइप भी चेक कर लेते, वो सिटी जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, तो हमें नज़र आया इसकी टाइप है str यानी कि स्ट्रिंग। तो सिटी स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अगर सिटी के अंदर भी मैं कोई इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाल दूं तो सिटी भी अपनी टाइप दोबारा क्या कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा। लाइक दिस टाइप सिटी, अब सिटी की टाइप हो गई इंटीजर। तो अब हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि डाटा टाइप का मसला पाइथन के अंदर नहीं आता। जब भी हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू अपनी टाइप खुद ही वेरिएबल को बता देगी
और वेरिएबल जो है उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। तो हमें पता चला कि हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया इंटीजर टाइप का, हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का, हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया स्ट्रिंग टाइप का, और फिर हमने टाइप के ज़रिए उनकी टाइप भी चेक की। अब हम वेरिएबल्स के साथ मज़ीद काम कर सकते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेरिएबल बनाते हैं नेम का, ठीक है, या इसको स्टूडेंट नेम कह लें। स्टूडेंट नेम हमने कहा भाई ये हमने नाम रख दिया स्टूडेंट का। फिर हमने कहा जी फादर नेम, हमने एक वेरिएबल बनाया फादर नेम का, ठीक है, हमने वहाँ पर एक वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि दो वेरिएबल डिफ़ाइन है। अब मैं ये कर सकता हूँ कि प्रिंट के अंदर मैं स्टूडेंट टैब प्रेस करूँ तो ये फुल आ जाएगा स्टूडेंट नेम, प्लस टैब प्रेस करने से जब हमने इसको प्लस किया तो ये प्लस का ऑपरेटर, यहाँ पर वो नंबर्स वाला प्लस नहीं है, यहाँ जब स्ट्रिंग होंगे तो ये प्लस का ऑपरेटर कॉन्केटिनेशन का काम करेगा, आपस में ज्वाइनिंग का काम करेगा। इसने इन दोनों स्ट्रिंग्स को जो इन वेरिएबल्स में रखे हुए थे आपस में ज्वाइन कर दिया। इसी तरह मैंने एक वेरिएबल बनाया num1, इसके अंदर मैंने रखी 100। एक और वेरिएबल बनाया num2, इसके अंदर वैल्यू रखी 200। अब फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को सम कराकर मैंने किया num1 प्लस num2। तो num1 में जो वैल्यू होगी और num2 में जो वैल्यू होगी वो एक्सेस होगी और वो प्लस होंगे। प्लस होने के बाद ये नए वेरिएबल सम को असाइन हो जाएंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ प्रिंट सम, तो गैस करें क्या आंसर आएगा। ज़ाहिर है 100 और 200 प्लस हो जाएंगे, प्लस होने के बाद आपके पास आंसर जो है वो 300 आ जाएगा। तो जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में ऐड भी हो रहे हैं और इसी तरह सब्ट्रैक्ट और सारी चीज़ें होंगी। जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। अभी हमने ये सीखा कि हम किस तरह वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं और किस किस टाइप के वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। और टाइप की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि टाइप का पाइथन में कोई मसला नहीं है। पाइथन के अंदर डाटा टाइप का इशू नहीं होता। जो एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हुए डाटा टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वैल्यू की जो भी डाटा टाइप होती है वो वेरिएबल ख़ुद ही इन्फर कर लेता है कि इसके अंदर जो है वो क्या वैल्यू है। और एक वेरिएबल के अंदर अगर हम दूसरी वैल्यू डाल दें, दोबारा से उसको रीअसाइन कर दें, तो प्रीवियस वैल्यू ओवरराइड हो जाती है। वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हमने सीख लिए कि नंबर का वेरिएबल भी कैसे डिफ़ाइन करते हैं और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। यानी जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस सॉल्व करते हैं, दो नंबर ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, ये किस तरह काम करता है। इसके अंदर जो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, इनको हम टेक्निकली कहते हैं ऑपरेटर, कि दो नंबरों के दरमियान ऑपरेटर कौन सा है। नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो ये दो वेरिएबल हैं और बीच में जो आपने प्लस या माइनस यूज़ किया है इनको ऑपरेटर कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो फैमिलियर ऑपरेटर्स हैं, जैसा कि प्लस ऑपरेटर है, जैसा कि माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेटर है, ये किस तरह काम करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर कुछ अगले चैप्टर के अंदर अनफेमिलियर ऑपरेटर्स होंगे जो हम आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको भी देखेंगे। नया टॉपिक ऑपरेटर्स स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया ऑपरेटर्स जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है।
हमारे पास जो कॉमन ऑपरेटर्स हैं प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेटर है। ये 4 ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हम सीखेंगे और वेरिएबल्स के साथ सीखेंगे। हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन में मैं डायरेक्ट वैल्यू देना शुरू करूं। प्रिंट मैंने यहाँ लिखा भाई 23 + 45, ये यहाँ लिखा 23 + 34। इनके दरमियान में जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है वो प्लस का हो रहा है। अब ये प्रिंट के अंदर ही मैंने क्या कर लिया, प्रिंट करा लिए, दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी और प्रिंट इसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर असाइन कराऊं 23, एक वेरिएबल बनाऊं बी जिसके अंदर असाइन करूं 34 और फिर इनको ऐड कराऊं, किसी एक वेरिएबल में वैल्यू डाल दूं a + b। अब क्या होगा, यहाँ पर a के अंदर 23 असाइंड है, 34 इज असाइंड टू b। नाउ a प्लस ऑपरेटर b, a और b प्लस हो जाएंगे कि जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी और वेरिएबल c को असाइन हो जाएगी। तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे वेरिएबल c को, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर उसका सम एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। इसी तरह से अब यहाँ कुछ चीज़ें गौर करने की है कि अगर एक वेरिएबल जो है, एक वैल्यू है वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 आपके पास इंटीजर टाइप की है, एक वैल्यू 2 है जो वैल्यू आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की है। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूं, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू या माइनस करा दूं वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1, अब एक वैल्यू इंटीजर है और एक वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट है। ये दोनों वैल्यूज़, सबसे पहला सवाल तो ये, क्या ये माइनस हो सकेंगी? अगर माइनस हो जाती हैं, रिज़ल्ट कौन सी डेटा टाइप में आएगा? इंटीजर डेटा टाइप में आएगा या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में आएगा? तो अब चेक करते हैं, प्रिंट कराते हैं हम सम को, प्रिंट सम। जब हमने प्रिंट कराया तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में आ रहा है। तो अब एक बात याद रखेंगे, पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, सम इज़ इक्वल टू वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1। इस तरह ये बड़ी भी हो सकती है, आगे लेंदी भी चल सकती है। इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक भी वैल्यू फ्लॉट की आ जाती है तो 100% जो रिज़ल्ट आएगा वो फ्लॉट वैल्यू में आएगा। जो रिज़ल्ट आएगा उसकी टाइप जो है वो फ्लॉट वैल्यू होगी। इसके बाद ये हमने नंबर्स की प्लस माइनस देखी, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर अब मैं 2 वैल्यूज़ ले ली, मैंने यहाँ दोनों इंटीजर वैल्यूज़ ले ली, सब्ट्रैक्ट कराऊँ तो जी 0 हो गई। फिर मैंने यहाँ पर दोनों इंटीजर वैल्यूज़ ले ली, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई कराया, ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। फिर मैंने दोबारा इनको कॉपी पेस्ट करके दोबारा वैल्यूज़ ले ली और अब मैंने इस पर ऑपरेटर इस्तेमाल किया डिवाइड का। यहाँ आप गौर करें क्या हुआ, तीनों ऑपरेशंस तो आसानी से समझ में आ गए। यहाँ जो आउटपुट आ रहा है 1.0, ये वैल्यू 1 इंटीजर वैल्यू है, वैल्यू 2 इंटीजर वैल्यू है, 2 इंटीजर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और सम जो आ रहा है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है।
दो इंटीजर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो सम फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, इंटीजर में नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करती है। फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन पाइथन के अंदर जो डिवीजन का ऑपरेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग डिवीजन कहलाती है, राइट। तो अब क्या करें, अगर मुझे फ्लोटिंग आंसर नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर में आंसर चाहिए, फिर उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए फिर हम एक और डिवीजन का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ये डिवीजन का ऑपरेटर सिंगल स्लैश के साथ, बल्कि ये डबल स्लैश होता है। ये डबल स्लैश के साथ जब होगा तो ये डिवीजन इंटीजर डिवीजन कहलाएगी। इंटीजर डिवीजन, डबल स्लैश का ऑपरेटर विल डू इंटीजर डिवीजन। अब अगर मैं सम का आंसर गेट करूं तो हमारे पास सम की वैल्यू इंटीजर टाइप आ रही है। पहले हमारे पास सम की वैल्यू डेसिमल में आ रही थी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ रही थी, अब इंटीजर आ रही है। ये ऐसा क्यों है? ये करता क्या है? ये किसी भी वैल्यू के फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हमारे पास 200 होता तो वैल्यू 200 डिवाइड बाय 100, या इसको वैल्यू 1 से डिवाइड कराऊं, वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2, दिस विल गिव 0। वाई? बिकॉज के 100 डिवाइड बाय 200 द आंसर विल बी 0.5, but it cuts down डेसिमल पार्ट कट डाउन कर देता है इंटीजर डिवीजन। ये डबल स्लैश डेसिमल पॉइंट कट डाउन कर देता है और सिर्फ आपके पास रिटर्न वैल्यू आती है जो इंटीजर पार्ट होती है। तो ये कभी कभी नुकसान का बायस हो सकता है। अगर आंसर 1.5 भी आ रहा है तो ऐसा हो सकता है, या 1.9 भी आ रहा है तो हम सोच रहे होते हैं कि इसको राउंड ऑफ करके 2 कर लें। ये राउंड ऑफ नहीं करता, ये पूरा 0.9 जो है वो डेसिमल पार्ट जो है उसको डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ आंसर 1 में दे देगा। तो हमने देखा कि हमारे पास जो सिंपल ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, वो किस तरह काम कर रहे हैं इंटीजर्स के ऊपर। अच्छा, इस स्ट्रिंग के ऊपर प्लस ऑपरेटर अभी हमने देखा थोड़ा सा डिफरेंट काम करता है। ये प्लस नहीं कहलाता। स्ट्रिंग के अंदर, इन स्ट्रिंग प्लस इज नॉट एडिशन बट इट इज़ कॉनकैटिनेशन, कि ये जॉइनिंग ऑपरेटर कहलाता है। इसमें दोनों ऑपरेटर्स, ये जो दोनों वेरिएबल्स होंगे ये जॉइन हो जाएंगे। लाइक दिस, अगर मैं एक वेरिएबल a में 23 रखा हमने, बट ये 23 स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर टाइप का नहीं है। एक वेरिएबल में हमने रखा 45, ये भी हमने रखा इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप का। और अब इन दोनों के दरमियान अगर मैं a प्लस बी करूँ लाइक दिस और इसको प्रिंट करा लूँ इसके जवाब को, तो हमें क्या नज़र आता है? अब ये 23 और 45 जो हैं वो किसी भी तरह 68 नहीं बनेंगे, बल्कि रिज़ल्ट कुछ यूँ आएगा, क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के अंदर कॉनकैटिनेशन का काम करता है। तो इसने 23 और 45 को ज्वाइन करके एक साथ लिख दिया। तो रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा? प्लस ऑपरेटर पढ़ा, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेटर। हमने वेरिएबल्स में रख के वेरिएबल्स के थ्रू इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड कराया। फिर हमने ये सीखा कि अगर पूरी एक्सप्रेशन के अंदर एक भी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी तो टोटल एक्सप्रेशंस का आंसर फ्लॉट में ही आएगा।
फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखी कि जो डिवीज़न से मुतालिक थी, इंटीजर डिवीज़न और फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न, कि सिंगल स्लैश के साथ अगर दो नंबर्स को डिवाइड करें हम तो वो जो रिज़ल्ट देता है वो फ्लोटिंग पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट देता है। ये पाइथन ने अपने लैंग्वेज का पार्ट बनाया। इसी तरह अगर मुझे इंटीजर का रिज़ल्ट चाहिए तो मैं अपने डिवीज़न के अंदर डबल स्लैश के साथ डिवीज़न करूँगा, तो जो रिज़ल्ट मेरे पास रिटर्न होगा वो इंटीजर फॉर्म के अंदर होगा। फिर तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि प्लस का ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा पे तो नंबर्स की तरह प्लस करेगा, लेकिन अगर दो स्ट्रिंग्स के दरमियान अगर प्लस ऑपरेटर लगेगा तो ये दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर देगा। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन कर देगा, एक साथ ज्वाइन करके लिख देगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने फैमिलियर ऑपरेटर्स वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करके देखे, स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर भी, इंटीजर वेरिएबल्स के ऊपर भी और नंबर वाले वेरिएबल्स के ऊपर भी। अब आपने क्या काम करना है, आपने इस काम को फॉलो करना है। इस तरह के मुख्तलिफ काम करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ताकि आप कोडिंग भी कर सकें और आपको समझ में भी आ सके। जितना ज़्यादा कोड करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सिर्फ सुनते रहने से कुछ नहीं होगा, सुने, साथ साथ इम्प्लीमेंट करें, देख के इम्प्लीमेंट करें, 2 बार देख के इम्प्लीमेंट करें, तीसरी बार आप ख़ुद से इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, ख़ुद से आपका हाथ जो है वो कोडिंग पे चलने लगेगा। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अगला लेक्चर होगा हमारा कि वेरिएबल्स किस तरह डिज़ाइन करते हैं और वैलिड वेरिएबल का नाम जो है वो कैसे रखा जाता है।